तो अब देखो मैं बताता हूं आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो सुनो मेरी बात। कभी आपने रियलिटी शो देखे होंगे, देखे जो चलते रहते हैं, इंडियन आइडल, वॉइस इंडिया या डांस इंडिया डांस, तो उसके अंदर आपने देखा होगा सबसे पहले जो ऑडिशन देने के लिए काफी सारे लोग होते हैं, यस और नो। फिर उसमें से वो क्या करते हैं, कुछ 100 चुनते हैं, फिर 100 में से भी एलिमिनेट कर देते हैं, फिर हो जाते हैं हमारे कितने, 20 हो गए, फिर 20 में से भी एलिमिनेट होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं, तो फाइनली लास्ट में एक बचता है या 4-5 में से एक बचता है जो विनर हो जाता है, यस और नो। तो आपको यहां पर भी ऐसे ही करना है, इक्वेशनों में दो वेरिएबल होंगे, आपको एक को एलिमिनेट कर देना है, यस और नो। अब ये एलिमिनेट, वहां तो हम समझ जाते हैं कि कैसे एलिमिनेट हुआ है, उसकी आवाज सही नहीं थी, उसका डांस सही नहीं था तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन यहां पर एलिमिनेट कैसे करेंगे वो चीज अलग है, बोलो समझ में आ गई, लेकिन एलिमिनेट वैसे ही होगा। ओके, तो अब देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर पहले पर पहुंचो, और पहला क्वेश्चन मैं आपको पहले कराता हूं, और फिर उसी तरीके से बाकी के चारों पार्ट होंगे, और इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चंस हो। बोलो हो जाएंगे क्या। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार फटाफट से पहला क्वेश्चन बता दो मुझे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बोलो 5। ओके, आवाज साफ नहीं आई थी। फिर अगला 2x, 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, ये क्वेश्चन है आपका, और इसको बोल दिया आपने एक क्वेश्चन फर्स्ट, और इसको बोल दिया आपने एक क्वेश्चन सेकंड, और आपको वही काम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और फाइंड एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और वैसे ही चेकआउट करेंगे जैसे हम करते थे। तो देखो आ जाओ, अब एलिमिनेशन का मतलब होता है पहले आपको देखना है क्या ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अब देखो जितना यहां पर एक्स का है कुछ नहीं हो तो क्या होगा, एक्स के आगे 1, यस और नो, और यहां पर एक्स का है कितना है, तो ये बैलेंस नहीं है, उसके आगे एक है इसके आगे दो है तो बैलेंस नहीं है। तो आप बैलेंस कैसे करोगे, अगर मैं इसके आगे वाले को इससे मल्टीप्लाइड करवा दूं और इसके आगे वाले को इससे मल्टीप्लाई करा दूं, तो देखो अब बताओ बैलेंस हो गई क्या। 2 को x से कराएंगे 2x, 1 को 2 से कराएंगे 2x। आप आगे से बैलेंस कराएंगे, पीछे से मतलब नहीं है, बने चाहे इक्वल चाहे ना बने, लेकिन आगे से सेम होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो मैंने क्या बताया, इसके आगे वाले को इससे मल्टीप्लाइड, इसके आगे वाले को उल्टे इससे मल्टीप्लाई, यानी आपको अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ओके, तो अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई, और अब क्या करोगे आप, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, माइनस करना, 100 में से 50 बचे, 50 में से 20 बचे, याद आ गया एलिमिनेट, तो वैसे करेंगे। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट में से पहले सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, पहले इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेट कर दिया, यस और नो। तो पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करवाओ, 2 को x से कराएंगे 2x, 2 को y से कराएंगे 2y, और 2 को 5 से कराएंगे 2 5 जा 10, यस और नो। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना होता है, 1 को इससे कराओगे तो कितना आएगा 2x, 1 को 3 से कराओगे माइनस का 3y, और 1 को 4 से कराओगे 4, यानी एज इट इज आता है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही इक्वेशन आ जाती है, यस और नो। अब आपको एलिमिनेट करना होगा कैसे, निशान चेंज हो जाते हैं, और किसको देख के चेंज करना है, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इसको देख के निशान को चेंज करते हैं। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो समझ में आ गया। तो प्लस का 2x माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस, और प्लस 2x में 2x किया तो क्या हो जाए 0, तो काट दिया मैंने, कोई दिक्कत। प्लस प्लस प्लस, और 2y और 3y, अब ये वाला निशान वैलिड नहीं है, जो निशान चेंज कर दिया वो वैलिड है। तो प्लस प्लस प्लस, और 2y और 3y हो गया 5y, और बड़े के आगे प्लस का निशान है तो निशान प्लस का लगाते नहीं है, यस और नो। अब प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, समझ में आया।
तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/5। चेक करो पहले फटाफट से, यही आ रही है, चेक कर कराओ, y की वैल्यू यही आ रही है। समझ में आ गया? लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ, अपन को x की वैल्यू भी निकालनी है, तो क्या करेंगे अपन, वही काम। अब इसके अंदर मर्जी है आपकी, आपने दोनों इक्वेशनों से निकाल लिया एलिमिनेट करवा के वैल्यू y की, तो अब क्या करोगे, y की वैल्यू की, y की जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में आपका जिसमें मन करे, जो आपको आसान लग रही है उसमें डाल दो। तो बताओ कौन सी इक्वेशन में वैल्यू डालूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बताओ कौन से में। ओके, तो इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बॉस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत? तो x की जगह तो x ही रहेगा और y की जगह आ जाएगा बॉस 6/5 इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत? ये प्लस का है, नंबर वाला नंबर के पास, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू इज 5 माइनस 6/5, कोई दिक्कत? और इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं ले लूंगा एलसीएम, और अब इसका एलसीएम होकर सॉल्व होगा, तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, एलसीएम आ गया 5, एक का टेबल ऐसा बढ़ो 5 आए तो 5 बारी में, 5 पंजे 25, माइनस 5 का टेबल ऐसा बढ़ो 5 आए तो कितनी बारी में, एक बारी में, 6 एकम 6, और 25 में से 6 गए तो कितना बचेगा बॉस, 19/5, यस और नो? तो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। अगर आप एग्जाम में बैठे बैठे अपना आंसर चेक करोगे तो कैसे करोगे चेक, एक कोई भी इक्वेशन उठा लो, मैंने बताओ पहली इक्वेशन उठा ली, कोई दिक्कत? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब ये चेक करना आपका काम है, एग्जाम में मत दिखाना, टीचर को सब कुछ आता है ना, टीचर उससे आ रहे हो, है ना? तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ऐसा का ऐसा ही लिखा, x की वैल्यू निकाली आपने 19/5, y की वैल्यू निकाली आपने 6/5, दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया 5, जब नीचे वाले सेम होते हैं ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 9 और 6, और 19 और 6 कितने हो गया बॉस, 25, और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, देखो आरएचएस यही था क्या, देखो लिया मैंने एलएचएस है, आया मेरा आरएचएस, यानी जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है वो पक्का ठीक है, यस और नो? कोई माइका लाल उसे गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आपका आंसर चेकआउट करने पर ठीक आ रहा है, बोलो यस और नो? हाँ, समझ में आ गया? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब बताओ कोई और पार्ट कराने की आवश्यकता है क्या एलिमिनेशन में, इन्हीं चारों पार्टों में से डिवाइड वाला, बता। हाँ हाँ, सेम उसी तरीके से होगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेके स्प्लिट इक्वेशन बन जाएगी, और स्प्लिट इक्वेशन बन जाएगी तो आपको उसी तरीके से एलिमिनेट कर देना है, पहले इक्वेशन को बैलेंस करोगे और देन आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट, बोलो गुड। जो इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है आप उसको बैलेंस नहीं करोगे, ओके? बताइए और कोई कराने की आवश्यकता है क्या, या वर्ड प्रॉब्लम पे पहुंचाऊं? वर्ड प्रॉब्लम बताओ, कौन सी वर्ड प्रॉब्लम कराता हूं, वर्ड प्रॉब्लम करा दो एक आधी क्वेश्चन, चलो फटाफट पहुंचो वर्ड प्रॉब्लम पे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अब देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझना है आपको, और उससे एलिमिनेशन मेथड से, यानी इसी मेथड से दोबारा सॉल्व करने को मौका मिलेगा, तो दोबारा सीखना कैसे मैंने एलिमिनेट करा है एक और बार। इसका फोटो तो ले लिया ना, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और क्वेश्चन क्या है वो सुनो। इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, okay? आगे लिखा है it become 1/2 if, है ना, we only add 1 to denominator, तो what is the fraction, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको। दो इक्वेशंस गिवन कर रखी है, पहली इक्वेशन आपकी कहां से कहां तक है मैं बता देता हूं। तो पहली इक्वेशन जो आपको लिखा है ना 2 1 फिर फुल स्टॉप, यहां तक पहली इक्वेशन बनेगी, और इट बिकम के बाद दूसरी वाली सेकंड इक्वेशन है, और आपको आंसर निकालना दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेट करके, यस और नो? क्वेश्चन अभी मैं दोबारा से करने वाला हूं, समझाने वाला हूं फाइनली कि क्या क्वेश्चन बोल रहा था। पहले बताओ क्वेश्चन जो पढ़ा वो समझ में आया? अभी मैं पूरा लिख के समझाने वाला हूं फाइनली है क्या। देखो भाई, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो कोई भी फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा होता है पहले बताओ, बस हो गया काम।
फ्रैक्शन लिखा होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसी फॉर्म में लिखा होता है। अब आपको इन दोनों नंबरों को लेट करना है क्योंकि आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने क्या करा बॉस, मैंने लेट कर लिया। क्या लेट करा, लेट न्यूमरेटर बी, हाँ न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। कोई दिक्कत? तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फ्रैक्शन बन के तैयार होगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में लाना है आपको आंसर, एक्स वाई वाई, यही तो फ्रैक्शन है। तो जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे तो आप इसी फॉर्म में पुटअप कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है कि इक्वेशन कैसे बनानी है आपको क्वेश्चन के अनुसार, तो अब मैं दोबारा से बताता हूं। तो क्वेश्चन है क्या वो सुनो। क्वेश्चन ने बोला इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें, ओके। तो न्यूमरेटर क्या था, एक्स, देखो न्यूमरेटर को एक्स माना है ना, तो एक्स में एक को ऐड कर दें, ओके। और आगे लिखा हुआ है 1 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से यानी वाई में से एक को सब्सट्रैक्ट कर दें। सब्सट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, ओके। तो इसने बोला कि अगर ऐसा करोगे तो बोला गया अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका बताइए, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो ये भी रेशनल की फॉर्म में, ये भी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो क्या बन जाएगा, 1 को इससे कराओगे x प्लस 1 एज इट इज, 1 को इससे कराओगे तो y बन जाए y माइनस 1। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा, y को यहां पर ले आओ तो क्या आएगा, x माइनस वाई, ये माइनस का 1 प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आगे आपकी क्वेश्चन थी मैंने बताया था फुल स्टॉप के बाद, अब की बार 1/2 आंसर आएगा। कब आएगा, जब ओनली ऐड करोगे आप डिनोमिनेटर में, ओनली किसमें, डिनोमिनेटर में एक ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बोला अगर आप न्यूमरेटर में कुछ ऐड ना करें लेकिन डिनोमिनेटर में आप 1 को ऐड कर दें तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। बोलो यस और नो। समझ में आई क्वेश्चन? इंटू करा दो बॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा 2x, 1 को इससे कराएंगे y प्लस 1। कोई दिक्कत? तो ये आ गया आपका 2x, प्लस का अंदर जाएगा तो माइनस का इक्वल टू 1, और इक्वेशन सेकंड। तो बताइए देख के क्या पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या बैलेंस है, ये बताओ मुझे, पहले इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन दोनों बैलेंस है या नहीं? नहीं है। तो कैसे बैलेंस होती है, इसके आगे वाले को इससे मल्टीप्लाइड, इसके आगे वाले को इससे मल्टीप्लाइड। बोलो। तो मैंने बोला यहां बोर्ड नजर आ रहा है, तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, पहली में से दूसरी में माइनस करो, तो 2 से इंटू कराओगे तो क्या बन जाएगी 2x, 2 को y से कराओगे तो माइनस का 2y, और माइनस का 2 2 जा 4, 1 को इससे कराओगे तो एज इट इज ही आएगा। बोलो यस और नो? वेरी गुड। तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। बोलो यस और नो? चलिए, तो देखो 2x और 2x माइनस का, इनके तो पेचे हो गए तो कट गया, कोई दिक्कत? गुड। माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो मैंने बोला 2y में से y गया तो बचेगा 1y, और बड़े के आगे निशान माइनस का है तो माइनस का। कोई दिक्कत? ओके। माइनस 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 प्लस, और 4 और 1 5, और निशान बड़े के आगे माइनस का है तो माइनस। कोई दिक्कत? और माइनस से माइनस की पिक्चर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बॉस, 5। समझ में आ गया? हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है ना बॉस, ये माइनस को इंटू में नीचे डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा। माइनस प्लस कौन सा, ये वाला? ए माइनस ए, क्या ऐसे बोल रहे हो, ये वाला? हाँ हाँ, देखो मैं यही तो बोल रहे हो कि जैसे ये आपने माइनस को प्लस करा, ये वाली बात बोल रहे हो क्या, ये कैसे आया फिर मैंने इसको ये कटा क्यों नहीं, ऐसे बोल रहे हो? तो
माइनस है प्लस है। हाँ तो ये कैसे करता है, वो सेम होता है ना, देखो बॉस, प्लस माइनस माइनस, ए में से ए जाएगा तो कटेगा ही, जीरो आएगा तो इसे हम ऐसे ही काट देते हैं। लेकिन यहां पर सेम नहीं है ना बॉस, यहां पर 2y है, यहां पर y है ओनली, तो कैसे कट जाएगा, समझ में आ गया। वो जब अगर दोनों ये सेम होते तो ये कट गया, प्लस का 2x, ये देखो ये वही है, 2x प्लस का माइनस का 2x, तो माइनस प्लस कट गया, तो ये मैंने काटा भी तो है, समझ में आ गई बात, सेम होने पर कटता है। तो अब ये y की वैल्यू आपने निकाल ली, अगर मैं y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पटक दूंगा तो बताओ x की वैल्यू निकल जाएगी क्या, तो बताओ किसमें डालूं, किसमें, सेकंड में। चलो तो मैंने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यस और नो। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 1, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, 5 और 1 6, ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो ये कितनी आ गई x की वैल्यू 3, तो x भी निकल गया आपके पास, y भी निकल गया आपके पास, और आपको फ्रैक्शन लिखना था, तो फ्रैक्शन क्या आया आपका, तो यहां लिखोगे आप नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्या फ्रैक्शन है भाई आपका, x बाई वाई, और x है आपका 3 और y है आपका 5, चेक करो फटाफट, आंसर यही होगा। समझ में आया, सही आ रहा है आंसर, बताइए। तो आपको समझ में आया अच्छे से। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ हुआ चीज नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और समझना है, और आपकी वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगी जैसा सिंपल क्वेश्चन होता है, फिर आपको उसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो एलिमिनेशन मेथड समझ में आया, आसान है कठिन है, आसान है ना, काफी काफी आसान मेथड है और बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, अगर आपको दिमाग लगाया जाए। बताओ और कोई क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है क्या वर्ड प्रॉब्लम में, नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया, और बाकी जितने भी आपके पार्ट हैं वो मैं सारे होमवर्क दे रहा हूं, यस और नो। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब आपका एक ही मेथड रह गया है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप मुझे बताइए क्या ये आपके सिलेबस में है क्या, पक्का श्योर, ओके।